एग्ज़ाम जंगल के यूट्यूब चैनल पर। ये चैनल तैयारी कराता है हरियाणा एसएससी, एसएससी और अदर स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए। ये करंट अफेयर्स की वोकाल सीरीज़ का थर्ड लेक्चर चल रहा है। इससे पहले दो लेक्चर और आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर इन लेक्चरों को देख सकते हैं। जो बच्चे हमसे अभी जुड़े हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये इस साल के 500 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को टारगेट करेगा, जो आपके आने वाले हरियाणा के एग्ज़ाम्स में हेल्पफुल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला करंट अफेयर है, नीरज चोपड़ा को किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बताइए दोस्तों। ये हम फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों वो है पद्मश्री। नीरज चोपड़ा को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो नीरज चोपड़ा जी के बारे में हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं। नीरज चोपड़ा को कौन नहीं जानता, ये जेवलिन थ्रो करते हैं, भाला फेंकते हैं। ये बिलोंग करते हैं खंडारा विलेज से, जो कि है पानीपत ज़िले में। पानीपत ज़िले में है। इनके पेरेंट्स, जो माता पिता का नाम है, माता का नाम है सरोज देवी। सरोज देवी नाम है माता का। पिताजी का नाम है सतीश कुमार। सतीश कुमार नाम है पिताजी का। हमें पता है टोक्यो ओलंपिक्स 2022 में गोल्ड मेडल जीतकर इन्होंने हरियाणा का नाम रोशन किया था। पद्मश्री के अलावा इन्होंने जो अवार्ड जीते हैं वो हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, और इनको मिला है अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किए गए हैं हमारे पानीपत के रहने वाले नीरज चोपड़ा जी को। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो हमारी स्क्रीन पर है वो है, बुल्गारिया में आयोजित स्ट्रेंडजा कप में मुक्केबाज नीतू नगास ने कौन सा पदक जीता? दोस्तों नीतू ने जीता है स्वर्ण पदक। मैं आपको बता दूं, जो नीतू हैं ये टू टाइम वर्ल्ड यूथ चैम्पियन भी रह चुकी हैं। वर्ल्ड यूथ चैम्पियन रह चुकी हैं। ये compete करती हैं फ्लाई वेट डिवीज़न में। फ्लाई वेट डिवीज़न में ये compete करती हैं और ये बिलोंग करती हैं दोस्तों धन्ना विलेज, जो कि है भिवानी डिस्ट्रिक्ट में। दोस्तों बल्गेरिया में आयोजित स्ट्रेंडजा कप में मुक्केबाज नीतू ने जीता है स्वर्ण पदक। ये 2 टाइम वर्ल्ड यूथ चैम्पियन भी रह चुकी हैं। फाइट करती हैं फ्लाई वेट डिवीज़न में, और ये हैं धन्ना विलेज, जो कि है भिवानी में। भिवानी तो दोस्तों पता ही है आपको, मुक्केबाजों के लिए जाना ही जाता है। भिवानी से कई बड़े बड़े मुक्केबाज निकले हैं। नीतू भी वहीं से हैं, भिवानी ज़िले से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो हमारी स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हरियाणा के किस गांव की पहाड़ी के बीच चेक डैम बनाया जाएगा? दोस्तों अगला प्रश्न है, चेक डैम बनाया जाएगा हरियाणा में नारनौल ज़िले में, और नारनौल ज़िले के मुसनोता गांव में बनेगा चेक डैम। दोस्तों मुसनोता गांव नारनौल ज़िले में है और ये पड़ता है महेंद्रगढ़ में। और चेक डैम जिसको नहीं पता दोस्तों मैं बता दूं, चेक डैम आज से नहीं बनाया जा रहा है, ये काफ़ी सालों से बनाते आ रहे हैं। जो नदी पहाड़ों से, हमें पता है पहाड़ों से आती है, उसकी जो गति है, स्पीड जो है बहुत तेज़ होती है। चेक डैम बनाते हैं, ये पूरे रिजर्व करने के लिए होते, पानी इसमें सेव नहीं होता। इसका कारण बस बनाने का कारण बस यही है, जो गति पानी की बहुत तेज़ है, जो पहाड़ी से आती हुई बहुत तेज़ी से आती है, उसकी गति को मध्य करने के लिए
चेक डैम का निर्माण किया जाता है। स्पीड को कम करने के लिए चेक डैम बनाते हैं। और दोस्तों ये बनाया जा रहा है मुसनौता गांव में, जो कि पड़ता है नारनौल ज़िले में। नारनौल ज़िले के महेंद्रगढ़ में पड़ता है दोस्तों मुसनौता गांव। वहाँ बनेगा चेक डैम। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हरियाणा के सूक्ष्म लघु एंड मध्यम उद्यम, दोस्तों इसे इंग्लिश में कहते हैं MSME, को बढ़ावा देने के लिए किस अनूठी पहल को शुरू किया गया है? दोस्तों किया गया है पद्मा को शुरू। दोस्तों पद्मा को शुरू किया गया है। पद्मा जो नीति शुरू करी है हरियाणा गवर्नमेंट ने, उसका नाम है प्रोग्राम टू एक्सलरेट डेवलपमेंट फॉर MSME। दोस्तों छोटी छोटी 4000 कंपनियां खोली जाएंगी। 4000 कंपनियां खोली जाएंगी, जिससे मिलेगा दोस्तों रोज़गार लोगों को, और इससे बढ़ेगा इंडस्ट्रियलाइजेशन। गांवों को इंडस्ट्रियलाइज करने के लिए एक नीति चलाई जा रही है जिसका नाम है पद्मा। पद्मा का अगर फॉर्म ये पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, जिसकी फुल फॉर्म है दोस्तों ये है प्रोग्राम टू एक्सेलरेट डेवलपमेंट फॉर MSME, जिससे 4000 छोटी छोटी कंपनियां इंडस्ट्रीज़ खोली जाएंगी गाँवों में, जिससे मिलेगा रोज़गार। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हरियाणा के किस शहर में देश का पहला ग्रीन एनर्जी उत्पादन प्लांट लगाया जाएगा? दोस्तों वो लगाया जाएगा रेवाड़ी के खुर्शेद नगर में। खुर्शेद नगर गांव में लगेगा हरियाणा का पहला ग्रीन एनर्जी उत्पादन प्लांट। ग्रीन एनर्जी दोस्तों वो होती है जिससे कोई पॉल्यूशन ना निकले। हमें पता है पॉल्यूशन की समस्या देश में बढ़ रही है। हरियाणा के 2 शहर फरीदाबाद और गुड़गांव वर्ल्ड में पॉल्यूशन में नंबर 1 पर आते हैं। तो दोस्तों इससे का समाधान करने के लिए हमें पता है इलेक्ट्रिसिटी का जो उत्पादन होता है कोयले और न्यूक्लियर एनर्जी से बनाया जाता है। न्यूक्लियर प्लांट हमें हम पढ़ा था पिछली जो क्लास हुई हमारी, फतेहाबाद में खुल रहा है। अगर आपने नहीं देखा आप देख सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए ग्रीन एनर्जी की तरफ हमारी सरकारें हैं अपना मुख मोड़ रही हैं। ग्रीन एनर्जी जिससे कोई पॉल्यूशन नहीं होता। इसमें क्या करेंगे दोस्तों, गांव के गोबर से निकलेगा, बनाएंगे वो इलेक्ट्रिसिटी। इससे पॉल्यूशन तो कम होगा ही होगा, गांव के लोगों को रोज़गार मिलेगा। और दोस्तों ये खुल रही है रेवाड़ी ज़िले के खुर्शेद नगर विलेज में। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो हमारी स्क्रीन पर है दोस्तों, हरियाणा के किस ज़िले में प्रदेश की 20वीं जेल बनाई जाएगी? दोस्तों 20वीं जेल जो बनाई जाएगी वो बनाई जाएगी नूंह ज़िले में। नूंह ज़िले में नई 20वीं जेल बन रही है और इसको इनॉग्रेट किया था, इसका जो रिबन काटा गया था वो काटा गया था हमारे माननीय CM मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा। और ये बनेगी दोस्तों सालाम्बा गांव में। और यहाँ पर 1000 कैदियों को रखा जाएगा। और जो ज़मीन जिस पर ये बनेगा वो है दोस्तों 29 एकड़। 29 एकड़ की ज़मीन पर नूंह में बनेगा दोस्तों हरियाणा का 20वां जेल, वो बनेगा दोस्तों नूंह में। और जो गांव है दोस्तों वो है सालाम्बा गांव। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो हमारी स्क्रीन पर है दोस्तों,
अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर जो हमारी स्क्रीन पर है वो है हरियाणा में हर ब्लॉक में कितने एकड़ में क्लस्टर बनाए जाएंगे। कितने एकड़ में दोस्तों हर ब्लॉक में क्लस्टर बनेंगे और कितने एकड़ ज़मीन पे वो क्लस्टर बनाया जाएगा दोस्तों, वो है 50 एकड़ में। दोस्तों 50 एकड़ में एक तो एक क्लस्टर होते क्या हैं पहले हम दोस्त देख लें। दोस्तों हर ब्लॉक में एक विशेष क्लस्टर बनेगा। क्लस्टर को ऐसे समझें, मान लें जैसे एक कैथल है तो कैथल में जो क्लस्टर बनेगा वो है राइस मिल क्लस्टर। यहाँ पे बनेगा राइस मिल क्लस्टर। दोस्तों राइस हमें पता है चावल, चावल की मिल का क्लस्टर बनेगा। और जो गुड़गांव में बनेगा दोस्तों, गुड़गांव में हमें पता ही है बहुत ही ज़्यादा कंपनियां हैं, मेट्रो चलती है गुड़गांव में, तो उसको सुसज्जित करने के लिए जो बनाया जाएगा डेकोरेटिव लाइटिंग क्लस्टर। डेकोरेटिव लाइटिंग क्लस्टर बनेगा दोस्तों कहाँ पर, गुड़गांव में। ऐसे ही दोस्तों सिरसा में फैब्रिकेशन क्लस्टर बनेगा, पलवल में ऑटोमोबाइल क्लस्टर बनेगा। अलग अलग ब्लॉक्स में बनेंगे दोस्तों क्लस्टर, और जो लैंड एक क्लस्टर के लिए चाहिए होगी वो होगी दोस्तों 50 एकड़। चलिए दोस्तों अगला जो प्रश्न करंट अफेयर है उस पर ज़रा नज़र डालते हैं। दोस्तों अगला है महाकवि सूरदास आजीवन साहित्य सम्मान वर्ष 2020 से किसे सम्मानित किया गया। दोस्तों आप सोच रहे होंगे ये क्वेश्चन 2020 का है। दोस्तों ये 2020 में नहीं दिया गया था कोविड-19 के कारण, इसलिए ये जो क्वेश्चन है ये बन जाता है इम्पोर्टेंट 2022 में। तो ये दिया गया था दोस्तों डॉक्टर सुभाष रस्तोगी साहब को। डॉक्टर सुभाष रस्तोगी को सम्मानित किया गया था महाकवि आजीवन साहित्य सम्मान वर्ष 2020 में 5 लाख की राशि से ये सम्मान दिया गया। चलिए अगला प्रश्न जो हमारी स्क्रीन पर आ रहा है करंट अफेयर का 2022 का मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो है ऑनलाइन ठगी की शिकायत करने के लिए अब कौन सा नया हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। दोस्तों वो किया गया है 1930। 1930 को हम याद कर सकते हैं दोस्तों, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ था, गांधी जी द्वारा चलाया गया था, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मूवमेंट था, अगेंस्ट ब्रिटिशर्स के खिलाफ था। तो यहाँ से हम याद कर सकते हैं जो ऑनलाइन ठगी चल रही है दोस्तों ये बहुत ही सीरियस है। इस पर कई मूवीज़ वेब सीरीज़ भी बन चुकी हैं। ऑनलाइन ठगी आप जानते ही हैं, आपको मैसेज आते हैं कि आपका अकाउंट में आप लॉटरी जीत गए हैं, या आपका नंबर सेलेक्ट हुआ है, आपको गाड़ी जीत गए हैं, आपको 5,000 रुपये देने पड़ेंगे, गाड़ी मिल जाएगी। या फिर आपको कई लाख करोड़ रुपए आप जीत गए हैं, बस आपको 10,000 15,000 और वो हम दे देते हैं लालच में। उस ठगी से बचने के लिए सरकार ने जो नंबर जारी किया है दोस्तों वो है 1930। 1930 हम याद कर सकते हैं, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, वो चलाया गया था गांधी जी द्वारा, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मूवमेंट था अगेंस्ट ब्रिटिशर्स टू फाइट फॉर फ्रीडम। फ्रीडम के लिए जो लड़ाइयाँ लड़ी गई गांधी जी द्वारा, उसमें से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फाइट लड़ी गई थी वो थी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की। यहाँ से हम उस नंबर को याद कर सकते हैं। ये नंबर है ऑनलाइन ठगी से की शिकायत करने के लिए, उससे बचने के लिए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हरियाणा के किस जिले में पराली से बिजली का उत्पादन करने वाला देश का पहला ग्रीन एनर्जी प्लांट स्थापित किया जाएगा। दोस्तों जो पराली है इससे बचने के लिए जो ग्रीन एनर्जी प्लांट स्थापित किया जाएगा दोस्तों वो किया जाएगा रेवाड़ी जिले में। हमें पता है दोस्तों दिवाली के समय किसान पराली जलाते हैं जिससे पॉल्यूशन बढ़ता है, सांस की प्रॉब्लम होती है, जो बच्चे हैं छोटे उनके लिए और जो बड़े बूढ़े हैं घर के उनको। उस चीज़ को बचने के लिए जो हरियाणा की गवर्नमेंट है उसने ग्रीन एनर्जी की, उसे जलाने की बजाय उससे क्यों ना हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लें
जो हमारे काम आए, उसके लिए पराली से बिजली का उत्पादन करने वाला देश का पहला। दोस्तों, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये देश का पहला है, इसलिए इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और इसको आप बिल्कुल रट लीजिए। और ये कहाँ लगा गया है, आपको पता ही है कहाँ लगा गया है, रेवाड़ी ज़िले में। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग हरियाणा में कितनी खेल नर्सरी स्थापित की करेंगे? खेल नर्सरी कितनी करेंगे दोस्तों? वो करेंगे 1100। ये जो खेल नर्सरी लॉन्च की गई, ये की गई थी मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स द्वारा, जो कि हैं दोस्तों संदीप सिंह। संदीप सिंह जो हैं वो हमारे मिनिस्टर हैं स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स के। उन्होंने लॉन्च किया है खेल नर्सरी। हरियाणा में 1100 खेल नर्सरी लॉन्च की जाएंगी। दोस्तों, हमें पता है हरियाणा मशहूर है स्पोर्ट्स के लिए मशहूर है हरियाणा। वहाँ पे लॉन्च होंगी 1100 स्पोर्ट्स नर्सरी। दोस्तों, स्पोर्ट्स नर्सरी क्या है? जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर भी कोचिंग दी जाएगी स्पोर्ट्स की, ताकि स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिल सके। प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स क्या हैं दोस्तों? प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं स्कूल्स, कॉलेजेस। हमें पता है वे शाम को बंद रहते हैं। शाम पर उनके पास हैं स्पोर्ट्स ग्राउंड जो किसी यूज़ नहीं हो पाते। उनका पूरा उपयोग करने के लिए वहाँ पर बनेगी खेल नर्सरी, स्पोर्ट्स नर्सरी बनेगी। और पूरे हरियाणा में कितनी स्पोर्ट्स नर्सरी बनेंगी दोस्तों? वो बनेंगी 1100 स्पोर्ट्स नर्सरी बनेंगी। ये बोला है मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स ने, जो कि हैं स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर मिनिस्टर कौन है दोस्तों? वो हैं संदीप सिंह। उन्होंने बोला 1100 स्पोर्ट्स नर्सरी खोली जाएंगी हरियाणा में। अगला करंट अफेयर है, देखते हैं कौन क्या है। किस जिले का इग्नू अध्ययन केंद्र स्टूडेंट्स के लिए सॉफ्टवेयर विकसित करने वाला प्रदेश का पहला संस्थान बना है? दोस्तों, वो बना है हमारा हिसार। दोस्तों, हिसार में इग्नू अध्ययन केंद्र स्टूडेंट के लिए सॉफ्टवेयर विकसित करने वाला प्रदेश का पहला संस्थान बना है। दोस्तों, स्टूडेंट्स के लिए जो सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है वो किया गया है हिसार में। और दोस्तों, इस सॉफ्टवेयर की वजह से मदद से क्या किया जाएगा? बच्चे जो हैं अपना असाइनमेंट सबमिट कर पाएंगे। टीचर अगर कोई होमवर्क देना चाहते हैं तो वो इस सॉफ्टवेयर पर दे पाएंगे। ये एक तरह का दोस्तों टेलीग्राम की तरह चैनल होगा, सॉफ्टवेयर होगा, जहाँ पर टीचर अपनी PDF अपलोड और डाउनलोड कर पाएंगे। देश बदल रहा है दोस्तों, हमारा हरियाणा भी बदल रहा है। वो दिन दूर नहीं जब पेपर बनने बिल्कुल बंद हो जाएंगे और हम पूरी तरह शिफ्ट हो जाएंगे टैब्स पर, लैपटॉप्स पर, स्टडीज़ पर। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो हमारे सामने आ रहा है दोस्तों वो है, हरियाणा में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नेवा प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किसने किया? दोस्तों, हरियाणा में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नेवा केंद्र का उद्घाटन किसने किया? दोस्तों, वो किया है, बताइए किसने किया? वो किया है दोस्तों मनोहर लाल खट्टर जी ने। दोस्तों, हमें पता है विधानसभा में अगर आपको कोई क्वेश्चन उठाना है या कोई नोट्स लिखने हैं या अगर आपको कोई भी बात बतानी है तो उसके लिए हम ले जाते थे क्या? पेपर। अब दोस्तों पेपर का काम कर दिया है बंद, सबको देते हैं टैबलॉइड्स
सबको दे दी गए हैं दोस्तों टैब्स। अब पेपर बिल्कुल बंद, पेपरलेस हो गया है दोस्तों विधानसभा हरियाणा का। इसका जो रिबन काटा गया दोस्तों वो काटा गया मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं प्रश्न। अगला जो प्रश्न हमारे सामने है दोस्तों, गुड़गांव की पहली महिला पुलिस आयुक्त कौन बनी? दोस्तों फर्स्ट वुमन कमिश्नर ऑफ हरियाणा ऑफ गुड़गांव इज़, कौन बनी है दोस्तों? वो हैं कला रामचंद्रन। कला रामचंद्रन बनी हैं फर्स्ट वुमन कमिश्नर कमिश्नर ऑफ गुड़गांव। दोस्तों ये बैच 1994 की आईपीएस ऑफिसर हैं। इन्होंने कमान संभाल ली है गुड़गांव की। फर्स्ट वुमन कमिश्नर बनी है गुड़गांव की, जिनका नाम है कला रामचंद्रन। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न जो हमारे सामने आ रहा है वो है, हरियाणा के किस जिले में स्थित अरावली जैव विविधता पार्क को भारत का पहला अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय साइट घोषित किया गया है? दोस्तों वो किया गया है गुड़गांव। दोस्तों हमें पता है अरावली में अरावली के जंगलों को काटा जा रहा था, जिससे नुकसान हो रहा था वहाँ की वाइल्ड लाइफ का। वहाँ के जो पहाड़ थे, अरावली के जो पहाड़, उनको तोड़ तोड़ कर उनके पत्थरों को इलीगली तरीके से बेचा जा रहा था, और इस सब को रोक दिया गया है। और अब से वहाँ सब इलीगल माइनिंग सब बंद करवा दी गई है। ये बहुत खुशखबरी की बात है। हमने देखा है मैन और लेपर्ड्स का हमने देखा है, वहाँ पे बहुत आमना सामना होता था, क्योंकि मैन जो थे, इंसान जो है, वो जंगलों में आ जाकर पहाड़ तो तोड़ ही रहे थे, और वहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भी, जो वाइल्ड लाइफ है, जंगल में जो प्राणी रहते हैं, उनको भी डिस्टर्ब कर रहे थे। इस सब से छुटकारा मिल गया। इसके जो अरावली जैव विविधता पार्क को भारत का पहला अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित कर संरक्षण उपाय साइट घोषित किया गया। इस तरह से दोस्तों ये था हमारा लास्ट टॉपिक आज का। आज के सेशन में इतना ही दोस्तों। एग्ज़ाम जंगल की पूरी टीम आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए मेहनत कर रही है। मैथ, इंग्लिश, जीके, हरियाणा जीके की वीडियोस रेगुलर आती रहेंगी। आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक की वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पक्का बताइए, हम उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।